महापौर सीट पर मायावती ने अखिलेश को परेशानी में डाल दिया है। सपा के गुर्जर कार्ड की काट मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेलकर चलती है। मायावती की ये चाल अखिलेश को टेंशन दे रही है। बीजेपी की राह मुश्किल करने और मेरठ के मैदान को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के रूप में गुर्जर कार्ड खेला है। मायावती ने इसके जवाब में हसमत मलिक को मैदान में उतारकर मुस्लिम एससी कार्ड खेल दिया। मायावती से आशीर्वाद लेकर मेरठ पहुंचते ही बसपा प्रत्याशी हसमत मलिक ने अतुल प्रधान को बाहरी बताकर बड़ा दांव चल दिया। बाहर का है, यहाँ का नहीं है। यहाँ का होता तो एकदम सोचता भी है। वो है सदने जाएगी पब्लिक यहाँ से काम करवाने। बताओ मुझे, सदने काम करवाने जाएगी, बाहर का आदमी यहाँ को नेता है नहीं, नेता यहाँ। दरअसल मेरठ नगर निगम में मुस्लिमों की आबादी सबसे बड़ी यानी कि 4 लाख से ज्यादा है। गुर्जर की आबादी 30,000 से 40,000 तक की है। एससी समाज का वोट 1.5 लाख से ज्यादा है। बीएसपी के इस बड़े दाव के बावजूद सपा की ओर से बड़ी जीत का दावा किया जा रहा है। अच्छा, हम मुकाबले की बात इसलिए नहीं कर रहे, अभी चुनाव के दिन हैं, अभी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सीमा प्रधान महापौर चुनी जाएंगी। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ पहले से ही आरएलडी बागी तेवर में है और अब सपा के खिलाफ बसपा के इस दाव ने मुश्किल और बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ग्रेटर नोएडा में मामला आया सामने, जहां आचार संहिता का हुआ उल्लंघन। निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने भीड़ पर पैसे लुटाते वीडियो किया वायरल। गुरुग्राम में नौकरी करने गए इटावा के युवक ने किया सुसाइड। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फांसी लगाकर दी जा। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग के स्टोर में लगी आग, हड़कंप का माहौल। तेज हवाओं के चलते आग लगने से लाखों का माल खाक। कुशीनगर में अज्ञात कारणों की वजह से लगी आग, घर में आग लगने से कई पशुओं की दर्दनाक मौत। आग लगने से चारों तरफ मची अफरा तफरी। कानपुर के जाजमऊ में धागे की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। आग लगने का कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बहराइच में कोतवाली नगर इलाके में कपड़े की दुकान में भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा के सिकंदरा इलाके में जूता फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग से फैक्ट्री में रखा सारा सामान राख। पीलीभीत में दहेज न देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को आग के हवाले कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, केस दर्ज। पीलीभीत में पालतू डॉगी की गोली मारकर हत्या। पशु प्रेमियों ने थाने में हत्यारोपी के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में लोन माफिया की संपत्ति कुर्क। 3 थाना क्षेत्रों में 15 करोड़ की संपत्ति को न्यायालय के आदेशानुसार कुर्क किया गया। आंध्र प्रदेश से गाजियाबाद ले जाए जा रहे 1.5 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 2 शातिर तस्कर पुलिस ने किए गिरफ्तार। मुख्य आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा में 2 सगी बहनों का शव मिलने से बचा कम, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। झांसी पुलिस की ज्वेलरी लुटेरों से हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को मारी गोली। बदमाशों के कब्जे से लूटा गया 200 ग्राम सोना, कैश, बाइक, हथियार बरामद। 12 अप्रैल को व्यापारी से बदमाशों ने की थी लूटपाट। अतीक अहमद का करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम एसटीएफ ने लिया हिरासत में। मोहम्मद मुस्लिम पर चुनाव लड़ाने के लिए शाइस्ता को 80 लाख रुपए देने का। अतीक अशरफ हत्याकांड पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने यूपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि यूपी सरकार ने उन्हें पुलिस कस्टडी में मरवाया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी का नाम भी शामिल। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ भाजपा ऑफिस में बड़ी बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई मंत्री बैठक में मौजूद। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर पर फिर लगी मुहर। बसपा ने मेरठ महापौर सीट पर खेला मुस्लिम कार्ड। सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के खिलाफ हसमत मलिक को बनाया प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से खबर, निकाय चुनाव में प्रचार नहीं करेंगी मायावती। बसपा अध्यक्ष खुद किसी भी जिले में नहीं करेंगी रैली। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कोऑर्डिनेटर्स पर जिम्मेदार। निकाय चुनाव में शिवपाल यादव, अखिलेश एक साथ करेंगे प्रचार। शिवपाल, अखिलेश मैनपुरी, कन्नौज, फिरोजाबाद, इटावा में करेंगे प्रचार। बलरामपुर में सपा प्रत्याशी डॉक्टर हिना कौसर का पर्चा हुआ खारिज। निरीक्षण के बाद एसडीएम संतोष कुमार ओझा ने खारिज किया पर्चा। धरना स्थल के लिए निकले मौलाना तौकीर रजा को बरेली पुलिस ने रोका। आईएमसी नेता के घर के बाहर सड़क पर बैठे मौलाना तौकीर रजा। आगरा में हिस्ट्री शीटर रवि दिवाकर को भाजपा से टिकट मिलने पर सपा ने खड़ी किए सवाल। पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने कहा, एक तरफ तो भाजपा बयानबाजी करती है तो दूसरी तरफ हिस्ट्री शीटर को टिकट देकर धन बल बढ़ाने का काम कर रही है। रुड़की में पुलिस 5 लीटर अवैध शराब के साथ शातिर तस्कर को कर चुकी गिरफ्तार। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का मामला। बिजनौर में किसान पर तेंदुए का हमले में किसान की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में तेंदुए ने 2 किसानों पर हमला किया। सीएचसी में भर्ती कराया। कोटवा कला गांव के सिंधरिया तला की घटना। जोशीमठ में वन विभाग की तरफ से लगाए गए ट्रैप कैमरों में तेंदुए की तस्वीरें कैद। भारत चीन सीमा पर गश्त के दौरान ली गई तस्वीर।
बड़कोट में यमुनोत्री धाम की यात्रा में पुलिस, एसडीआरएफ, पीआरडी और होमगार्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए रहेंगे तैनात। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने कहा, जाम की स्थिति को सुधारने यात्री सुरक्षा के लिए रहेंगे तैनात। देहरादून में 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार की शुरुआत। सेमिनार में राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा, पहाड़ों को काटने के बजाय टनल बनाकर सड़कों को देना चाहिए विस्तार। टिहरी में रास्ता बंद किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मिलिट्री ने बंद किया 200 साल पुराना पैतृक रास्ता। केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियों में बढ़ी मुश्किलें। धाम में अभी पेयजल, स्वास्थ्य सहित अन्य व्यवस्थाएं अधूरी। अल्मोड़ा में मौसम ने ली करवट। झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। आईएफएस अधिकारी विनोद सिंघल फिर से बने पीसीसीएफ उत्तराखंड प्रमुख। वन संरक्षक का संभाला चार्ज। सुप्रीम कोर्ट से विनोद सिंघल को मिली थी बड़ी राहत। अल्मोड़ा में नगर पालिका के 300 कर्मचारी 3 महीने का वेतन नहीं मिलने से परेशान। कर्मचारियों ने कहा, वेतन नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे की स्थिति खराब। सुरक्षा दीवारों की निर्माण भी नहीं कर पाया है एनएच विभाग। पौड़ी जिले के केसरपुर के पास वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। आवासीय बस्ती के करीब आग के पहुंचने से मचा हड़कंप। अतिक्रमण से लेकर एक्शन में वन विभाग। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डीएफओ ने जंगल के क्षेत्र से अतिक्रमण चिन्हित करने के निर्देश। कोटद्वार में डीएम ने बाघ के हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। डीएफओ को बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के साथ ही वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने के संदेश दिए। उत्तरकाशी में 4 दिन के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा का आज होगा आगाज, लेकिन अभी तक प्रशासन नहीं कर पाया कूड़े के ढेर का समाधान। यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार मिलेगा रामदाना लड्डू का प्रसाद। गर्म पानी से पके चावल के साथ रामदाना यमुना भोग प्रसाद के रूप में मिलेगा। यमुना घाटी में मौसम ने ली करवट। यमुनोत्री धाम के आसपास शीतकालीन प्रवास। खरसाली में बारिश जारी। अमरोहा में ईद के त्योहार को लेकर डीएम एसपी ने ईदगाह का निरीक्षण किया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अदा होगी ईद की नमाज। ग्रेटर नोएडा में लॉयड इंस्टीट्यूट में ड्रोन शो का आयोजन हुआ। एसडीएम दादरी कोवल पवार, एसीपी अरविंद कुमार मौजूद। रायबरेली में शारदा नहर में डूबी मां और बच्चे को बचाने के लिए एनडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू में जुटी। बदोधर थाना क्षेत्र के शारदा नहर का मामला। मौलाना तौकीर रजा के धरने के ऐलान के बाद छावनी में तब्दील हुआ बरेली। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। कासगंज में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का कारनामा उजागर। मिड डे मील के लिए मिलने वाले चावल को बाजार में बेचा। पटियाली विकासखंड के रुस्तमपुर उच्च प्राइमरी स्कूल का मामला। हाथरस में स्कूल के बच्चों को नमाज की प्रैक्टिस कराने पर परिजनों का विरोध। कहा, जिलाधिकारी स्कूल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई करें। मुरादाबाद में निकाय चुनाव में सबसे छोटे कद के प्रत्याशी प्रवेश चावला ने कहा, मैं उन लोगों की आवाज बनने आया हूं राजनीति में जिन्हें लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं। बलिया में बच्चे का अपहरण करके हत्या की गई। पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी को लगी गोली। गोली लगने से आरोपी घायल। कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल पहुंचे डीआईजी फायर और फायर अधिकारियों के साथ मॉल का निरीक्षण किया। मॉक ड्रिल करके स्टाफ को जागरूक। जालौन में दहेज के लालच में विवाहिता की हत्या। 17 साल के बाद पुलिस ने घटना का खुलासा किया। हत्यारे पति और चाचा को किया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश किया। 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लैपटॉप, पासपोर्ट, आधार कार्ड और नकदी बरामद। देहरादून में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना सीसीटीवी में कैद। राहुल गांधी ने सजाई मोहब्बत की दुकान। पुरानी दिल्ली में पिया मोहब्बत का शरबत। बंगाली मार्केट में खाए गोलगप्पे। लोगों से बात की। मध्य प्रदेश के शहडोल में ट्रेन हादसा। सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर 2 मालगाड़ी टकराई। 1 की मौत, 5 घायल। केरल के मल्लपुरम में 15 फीट गहरे कुएं में गिरे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू। 3 घंटे के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रवेश के नाम पर ठगी। 7 आरोपी गिरफ्तार। भस्म आरती के लिए लोगों से पैसे लेकर उन्हें फर्जी रसीदें देने का। असम के कार्बी आंगलांग में 3 करोड़ की कीमत की नशे की खेप जब्त। 2 आरोपी पकड़े गए। पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया संयुक्त अभियान। तमिलनाडु में चिथरई उत्सव की तैयारियां जोरों पर। कोविड नियमों का पालन जरूरी किए जाने की मांग से जुड़ी अर्जी मद्रास हाईकोर्ट ने ट्राई। ओडिशा में भीषण गर्मी लू को देखते हुए आज से 2 दिन के लिए फिर से बंद किए गए सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद। हरियाणा के अंबाला में दिन भर तपती धूप से परेशान लोगों को शाम की बारिश ने दी थोड़ी सी राहत। ओले भी गिरे। किसानों की फसल को नुकसान हुआ। कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का नया दौर। द्रास और जोजिला समेत लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ी। देश में कोरोना की रफ्तार फिर से एक बार बढ़ी। 24 घंटे के अंदर 10,552 नए मामले सामने आए। 63,000 के पार एक्टिव केसेस। अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े तमाम राज अब भी राज बने हुए हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि हत्याकांड का हर राज बेपर्दा होगा, क्योंकि अगले 4 दिनों तक पुलिस हमलावरों से वो राज उगलवाएगी जो अब तक मिस्ट्री बने हुए हैं। शनिवार को सरेआम अतीक और अशरफ की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद तुरंत तीनों हमलावरों ने खुद को सरेंडर कर दिया था। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि हमलावरों के पीछे किसका दिमाग था।
किसके हुक्म पर तीनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इसका राज खुल सकता है। वारदात के 4 दिनों के बाद आरोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को प्रयागराज की CJM कोर्ट पेश किया गया, जहां से 4 दिनों के रिमांड की मंजूरी मिली। हालांकि कोर्ट से पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी। तीनों हमलावर 23 अप्रैल को शाम 4 बजे तक पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। हमलावरों से अतीक हत्याकांड का राज खंगालेगी पुलिस। पुलिस की तरफ से 2 अभियोजन अधिकारी ने पक्ष रखा, लेकिन हमलावरों की तरफ से नहीं पेश हुआ कोई भी वकील। तीनों हमलावरों ने कोर्ट में अपना पक्ष खुद ही रखा। दरअसल रविवार को ही तीनों आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल में भेज दिया गया था। सोमवार को सुरक्षा कारणों से तीनों हमलावरों को प्रतापगढ़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 4 दिन के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। शनिवार की रात तकरीबन 10:30 बजे माफिया अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों को मौत की नींद सुला दिया। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों शूटर्स ने खुद को सरेंडर भी कर दिया। इस मामले में 4 दिन के बाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने पर शाहगंज थाने के 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। जिन पर यह कार्रवाई की गई है उनमें शाहगंज SO अश्वनी कुमार सिंह के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल शामिल हैं। शाहगंज पुलिस स्टेशन हत्याकांड की जगह से तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर है। इस हत्याकांड को लेकर SIT ने पुलिस कर्मियों से पूछताछ की थी। इसके बाद SIT की रिपोर्ट के आधार पर सभी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मंगलवार को ACP NN सिंह का तबादला किया गया था। अतीक और अशरफ हत्याकांड के दिन यानी 15 अप्रैल को ही अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। सभी 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। जिस मोहम्मद मुस्लिम ने असद से हुई बातचीत में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का ऑडियो वायरल किया, वही मोहम्मद मुस्लिम अतीक गैंग का ही मेंबर है, जो अब पुलिस के शिकंजे में है। ये आलिशान अपार्टमेंट मोहम्मद मुस्लिम का है, जो 2017 में बनाया गया था। STF को अभी तक मोहम्मद मुस्लिम के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, बहराइच में 20 प्रोजेक्ट की जानकारी मिली है। STF सूत्रों की माने तो मोहम्मद मुस्लिम के सभी प्रोजेक्ट में अतीक अहमद की रकम लगी है। कई प्रोजेक्ट अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के रूप में भी चिन्हित की गई है। कई ऐसी जमीनें हैं जहां अतीक और मोहम्मद मुस्लिम ने कब्जा करके अवैध रूप से इमारतें खड़ी की, कई जो होटल हैं वो बनाए, कई अपार्टमेंट बनाए, और जिन लोगों से बिल्डर एग्रीमेंट में जमीन ली थी उनको भी धोखा दिया। अब अतीक और अशरफ के खात्मे के बाद, मोहम्मद मुस्लिम के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इनको उम्मीद जगी है कि कुछ न कुछ इनके साथ न्याय होगा। इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ाने के लिए मोहम्मद मुस्लिम ने ही भेजे थे 80 लाख रुपए। उमेश पाल की हत्या से पहले मोहम्मद मुस्लिम ने असद के माध्यम से भेजे थे रुपए। अतीक के पुश्तैनी मकान से बरामद लाखों की रकम मोहम्मद मुस्लिम की ही बताई जा रही है। जाहिर है वैसे लोग जो कभी मोहम्मद मुस्लिम की ज्यादती की शिकार हुए थे, उन्हें अब इंसाफ की उम्मीद है। उन्हीं में से एक है नासिर। और 10-12 साल होने के बाद भी बिल्डर एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, तब भी हमारी 13,000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा किया। अब पुलिस मोहम्मद मुस्लिम के तमाम प्रोजेक्ट को खंगाल रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।